प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम रहीम कवि जी के द्वारा जो दोहा लिखा गया है उसी दोहे के बारे में पढ़ेंगे। तरवर फल नहीं खात है, सरोवर पियहि न पान। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचहि सुजान। रहीम कवि कहते हैं तरवर फल नहीं खात है। तरवर अर्थात पेड़ अपना फल खुद नहीं खाते। सरोवर पियहि न पान। सरोवर अर्थात तालाब अपना पानी खुद नहीं पीते। सरोवर पियहि न पान। कही रहीम पर काज हित। रहीम कवि कहते हैं इस संसार में जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, परोपकारी व्यक्ति जो होते हैं, वो सूझबूझ वाले होते हैं। वो दूसरों की भलाई करना चाहते हैं, परोपकार करना चाहते हैं, अर्थात पर काज ही दूसरों के हित के लिए काम करना चाहते हैं। यदि संपत्ति संचहि सुजान, यदि वो संपत्ति का भी संचय करते हैं तो अपने लिए नहीं करते बल्कि दूसरों के लिए करते हैं। सुजान माने अच्छा व्यक्ति, दूसरों के लिए करते हैं। उसके बाद उनका अगला दोहा जो है, रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी। जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। रहीम कवि कहते हैं रहीमन देखी बड़ेन को, क्या कहते हैं, किसी बड़े चीज को देख करके लघु न दीजिए डारी, अर्थात छोटे चीज को अलग नहीं कर देना चाहिए, उसका त्याग नहीं कर देना चाहिए। कवि रहीम का कहना है अगर बड़े लोग आपके मित्र हैं तो छोटे लोगों को छोड़ मत दीजिए, उनका त्याग मत कर दीजिए। कारण समाज में दोनों का अलग अलग महत्व है। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु माने छोटा, लघु न दीजिए डारी। जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। जहाँ काम आवे सुई अर्थात जहाँ पर एक छोटा सा, एक छोटी सी सुई की जरूरत होती है, वहाँ आपके पास तलवार है तो क्या उससे काम होगा? कभी नहीं हो सकता। इसीलिए रहीम कवि कहते हैं दोनों का आदर सदैव करना चाहिए। कभी भी बड़े को देख करके छोटे का त्याग नहीं करना चाहिए। जहाँ पर सुई की आवश्यकता है वहाँ तलवार की नहीं, जहाँ तलवार की आवश्यकता है वहाँ सुई की नहीं। अर्थात उदाहरण देकर कवि रहीम कहते हैं जहाँ छोटी सुई की ज़रूरत होती है वहाँ उस आपके पास तलवार है तो क्या उससे काम होगा? कभी नहीं हो सकता। इसलिए दोनों का समान रूप से आदर करना चाहिए। अगला दोहा है, रहीमन पर उपकार के, करत न यारी बीज। मांस दिए शिवी भूप ने, दिन्ही हाड़ दधीची। रहीम कवि कहते हैं, क्या कहते हैं कि केवल जहाँ दोस्ती या मित्रता हो वहाँ उपकार नहीं किया जा सकता, नहीं करना चाहिए। रहीमन पर उपकार के, करत न यारी बीज। कवि रहीम कहते हैं जहाँ पर दोस्ती या मित्रता हो वहाँ उपकार नहीं किया जाना चाहिए, नहीं किया जाता। परोपकार तो किसी के साथ भी किया जा सकता है, परोपकार किसी के साथ भी किया जा सकता है। हम कहीं भी किसी भी स्थान पर आवश्यकता पड़ने पर दूसरों का उपकार कर सकते हैं। इसीलिए रहीम कवि उदाहरण के माध्यम से कहते हैं
उदाहरण देकर समझाते हैं। मांस दिए शिवी भूप ने, दिन्नी हाड़ दधीची। शिवी राजा ने अपना मांस अपरिचित बाज को दे दिया। दधीची ऋषि ने देवताओं की मदद के लिए हड्डियां दे दी, उससे वज्र बनाया गया। देवताओं का शत्रु वृत्रासुर मारा गया, उससे दधीची को किसी लाभ की आशा नहीं थी, केवल परोपकार की भावना थी। इसलिए प्रिय छात्र छात्राओं, रहीमन कवि जो कहते हैं, रहीम कवि जो कहते हैं, रहीमन पर उपकार के करत न यारी बीज। यदि तुम कभी भी दोस्ती या मित्रता करना चाहते हो तो इससे मेरा उपकार होगा ऐसा मत सोचना। ये मेरा मित्र है, इसी का उपकार करना चाहिए, ऐसा कभी न सोच करके रहीमन पर उपकार के अर्थात दूसरों का उपकार करने के लिए मित्रता या दोस्ती की आवश्यकता नहीं होती, ऐसा उपकार नहीं करना चाहिए। उदाहरण के माध्यम से कहा गया है, मांस दिए शिवी भूप ने, अर्थात शिवी राजा ने अपना मांस अपरिचित बाज को दे दिया। वो बाज जो था अपरिचित था। दधीची ऋषि ने देवताओं की मदद के लिए हड्डियां दान दे दी, उससे वज्र बनाया गया। उस वज्र के द्वारा देवताओं का जो शत्रु है वृत्रासुर मारा गया, उससे दधीची को किसी लाभ की आशा नहीं थी। इसीलिए परोपकार करने के लिए लाभ की आशा न करते हुए परोपकार किसी के भी ऊपर करना चाहिए। जहाँ जैसी आवश्यकता है परोपकार करने की आवश्यकता है, ठीक उसी प्रकार वहाँ परोपकार करना चाहिए। परोपकार की भावना मन के अंदर होना चाहिए। अर्थात दधीची को किसी लाभ की आशा नहीं थी, केवल परोपकार की भावना ही थी, ऐसा रहीम कवि जी का मानना है।